गणमान्य नागरिक, आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं दो पंक्ति में इस ग्राम की जो उदारता है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। लाया हूँ कवियों संग रचना, जितने हमारे साथी आए हुए हैं, लाया हूँ कवियों संग रचना, भाषा टेढ़ी मेढ़ी, दिया अपार प्यार हम सबको, धन्य है भीला खेड़ी, धन्य है भीला खेड़ी। यहाँ उपस्थित समस्त अतिथिगण, माननीय सत्य चौहान जी विशेष अतिथि के रूप में यहाँ विराजित है, माननीय सुश्री श्वेता तिवारी जी एवं समस्त अतिथिगण, सबको प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने हम सबको सुनने के लिए यहाँ समय दिया हुआ है। आपने देखा होगा कि कवि सम्मेलन, ऐसा कवि सम्मेलन होता है, लेकिन ये एक विशेष प्रकार का है जिसमें आध्यात्मिक शब्द जुड़ा हुआ है। हालांकि इसकी परिभाषा हमारे विद्वजन अभी दे चुके हैं, मैं सिर्फ थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा कि वस्तुतः प्रत्येक मानव जो धरा पर आया है उसके अंदर निश्चित रूप से सुप्रवृत्ति और कुप्रवृत्ति दोनों होती है। बस अंतर इतना है कि जिस प्रकार के साधन से कुप्रवृत्ति को दबा देता है, सुप्रवृत्ति को निकाल देता है, उसी का नाम अध्यात्म है। ईश्वरीय आनंद की अनुभूति करने का मार्ग वही अध्यात्म है। पवित्र ग्रंथों के प्रति जो दृष्टिकोण जुड़ा हुआ है, जैसे कि हम कहते हैं, बाबा तुलसीदास जी ने मानस में कहा है, राम नाम कर अमित प्रभावा, वेद पुराण उपनिषद गावा। राम नाम का जो प्रभाव है वो इतना प्रभावशाली है, उसका प्रताप इतना है कि वेद पुराण और उपनिषदों ने गाया है। अब प्रश्न ये आता है कि वेद में कहाँ है, तो मैं एक साम वेद है उसका श्लोक कहता हूँ, ज्यादा समय ना लेते हुए, कि सप्त कोटि महामंत्रस्य चित्त प्रभ्रमकार कहा, एक एवो परो मंत्र रामिति अक्षरम द्वयम्। इस दुनिया में 7 करोड़ महामंत्र है, ऐसा बताया गया है वेद शास्त्रों में। 7 करोड़ महामंत्र है जिनका प्रभाव एक से ज्यादा एक है, परंतु उन सब पर भारी है सिर्फ राम का नाम, राम मंत्र। तो राम मंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्त हेतु उपदेशु। जिनके मुख से एक बार राम नाम निकल जाए। तुलसीदास बाबा के पास प्रसंग आया, किसी ने कहा कि भाई बताइए कि तुम जो है राम नाम का प्रभाव बता देते हो, आखिर राम में है क्या? तो तुलसीदास बाबा क्या कहते हैं, एक बार जिनके मुख धोखे से निकसे राम, उनके पग की पग तरी मेरा तन का चाम। यानी धोखे से, यानी ऐसा नहीं कि निश्चित रूप से ये लिया हो कि मुझे भगवान का नाम जप करना है, नहीं, धोखे से यदि राम का नाम निकल जाए तो कहते हैं कि उनके पैर की जो जूती है मेरे तन को छीलकर बनाई जाए तो भी ये सस्ता सौदा है। अब राम नाम का प्रभाव कितना होगा देख लीजिए आप। अब ये आज की संस्कृति की स्थिति ये है कि हम ये देखते हैं कि राम नाम के प्रभाव को धूमिल करने के लिए कई प्रकार के पाखंड मत यहाँ प्रकट हो गए हैं, क्योंकि तुलसीदास बाबा पहले ही लिख गए हैं कि हरित भूमि तरण संकुल, समुझ परहि नहीं पंथ, जिमि पाखंड बाधते लुप्त भय सदग्रंथ। क्या बात, जोरदार तालियां। यानी ये जैसे बारिश के दिनों में बारिश होती है तो हम कहते हैं ना, हरी घास लील पी उग जाती है, तो खेतों में जाने वाली जो पगडंडी है वो ढक जाती है, हमें दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार कलयुग में ऐसे कई पाखंड मत है, पंथ है। हर बाबा अपने अपने पंथ लेकर दौड़ जाएंगे और कहेंगे कि यही धर्म है, जबकि ये धर्म नहीं है, पंथ है। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दम्बन निज मति कल्प करी प्रगट किए बहुपंथ। ये उत्तरकांड का दोहा भी यही दर्शाता है। हमारा प्रोग्राम है आध्यात्मिक कवि सम्मेलन, जिसका तात्पर्य है कि हम अध्यात्म बात करेंगे, कोई शेर शायरी नहीं करेंगे, क्योंकि 2 लाख कवि है इस भारतवर्ष के अंदर, 2 लाख से ज्यादा जो शेर शायरी के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे देश में सनातन धर्म का झंडा ऐसा ध्वजा लहराती रहे, उस काव्य को लेकर हम चलें। भले चाहे हमें कोई
कामयाबी नहीं चाहिए, ना ही कोई प्रसिद्धि चाहिए। हम तो ये निःशुल्क कार्य करते हैं। कोई हमें बुला लेता है तो हम वो रचना करते हैं ताकि लोगों के मन की बात और जिस कारण से ये मनुष्य धरा पे आया है उसका कर्तव्य उसे पता चल जाए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिनसे बनते हैं मोती, जिनसे बनते हैं मोती, स्वाति नक्षत्र बूंद की वो प्यास होना चाहिए। राम का दिया है जीवन, राम का दिया है जीवन, राम के लिए ही हर सांस होनी चाहिए। दुखों का सागर और नश्वर है ये संसार, फिर भी दुखों का सागर और नश्वर है ये संसार, फिर भी मैं राम का हूँ, राम मेरे हैं, ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए, ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और दृढ़ विश्वास कौन ने किया है? कभी हम किसको कहते हैं? तुलसीदास बाबा कवि है, कबीर